हमारे विशाल प्रदेश में लोकतंत्र की नहीं गुंडागर्दी की हुकूमत चल रही है। आतंक का राज कायम किया जा रहा है। दहशत का ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि लोग अपना मुंह खोलने की हिम्मत न कर पाए। गरीबों के खून से खिलवाड़ करने की इस राजनीति को हवा दे रही हैं प्रियंवदा देवी और उनका खानदान। मां की शय पर बेटा लोगों का खून बहाता है और उनकी सरकार कुछ नहीं कहती, चुप रहती है। बेटा किसी पर भी गोलियां दागता है और मां उसका बाल भी बांका नहीं होने देती। आज प्रियंवदा देवी और उनके खानदान की असलियत पूरे देश के सामने आ जाएगी। आज पूरा देश ये देखेगा कि कैसे प्रियंवदा देवी के सुपुत्र करण प्रताप सिंह ने मासूम और बेगुनाहों की हत्या की, उनका खून बहाया। प्रियंवदा देवी के बेटे के हैरत अंगेज जुर्म की कहानी अपनी आंखों से देखिए और खुद ही तय कीजिए कि सरकार में मुजरिमों को रहने देना चाहिए या नहीं। वर्मा जी कैसेट लगाओ, देखिए। भागवत जी के पास जाइएगा और उनसे कहिएगा कि पत्रकार मानव को यहां कैद कर रखा है। दुर्गापुर हत्याकांड ये करण ने नहीं, भागवत जी के लोगों ने किया। ये मैं बहुत खुश हूँ बुआ। देखा, झूठ के पाव पर कोई ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता है। करण भैया बिल्कुल सही कह रहे थे, उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया है ना बुआ? That's it. देखा आंटी, मुझे फंसाने चला था ये भागवत, उल्टा खुद अपने ही जाल में फंस गया। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। आज दुनिया के सामने इसके झूठ का पर्दाफाश हो गया। आंटी हो ना हो, भागवत की हवा टाइट करने के पीछे जरूर भैया का हाथ है। अब इसका बाकी हिसाब मैं चुकता करूंगा। ये कौन सी कैसे लगाई तुमने? बंद करो उसको, बंद करो उसको। आप तो करण प्रताप पर इल्जाम लगा रहे थे भागवत जी। क्या करण को इस केस में फंसाने की साजिश आपने तो नहीं की? ये साजिश है मेरे खिलाफ। इस पत्रकार को खरीदा गया है। मुझ पर इल्जाम लगवाने के लिए इस पत्रकार से सौदेबाजी की गई है। इन जमीन बेचने वालों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। हद हो गई। फिलहाल तो अपने जीत तक कीजिए भागवत जी, हमारी नहीं। करण प्रताप सिंह के खिलाफ झूठ और साजिश के आप खुद ही हो गए। चलो दोस्तों। अब भागवत का क्या होगा? भागवत का तो वो हाल बस। मामा, माँ, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि आपका ये बेटा बेगुनाह है? हमें अपने बेटे पर हमेशा यकीन था। हमें इस बात का भरोसा है कि हमारा करण कभी गुनाह की राह पर नहीं चलेगा। शायद, लेकिन बाकी सबने तो ये मान लिया था कि मेरे हाथ खून से रंगे। वक्त हम सबका इम्तिहान ले रहा है करण। जो हुआ उसे भूल जाओ और जल्दी घर आ जाओ। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओके मामा, मैं अभी आता हूँ। अच्छा, बाय। कम ऑन, गेट रेडी, हम घर जा रहे हैं। अभी? अरे बेटा, डिनर करके जाओ। मैंने अपने कुछ खास दोस्तों को बुलाया है तुम्हें मिलाने के लिए। I'm sorry आंटी, कई दिन हो गए माँ के साथ खाना खाए, इसलिए आज रात का खाना कृतिका भैया और माँ के साथ। I'm sorry। चले? मैं फैक्स करती हूँ। हाय आंटी।
मैं तो आंटी से मिलने आया हूँ। आंटी से मिलने आए थे या श्वेता से मिलने आए थे? करण ये क्या? शाप! और कितना झूठ बोलोगी मुझसे? देखो मिस्टर करण, क्या चुप! सामान बंद रख वरना हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। करण, करण प्लीज मेरी बात तो सुनो। इतनी देर तक तो माँ की याद नहीं आई, अब अचानक पता नहीं क्या हो गया इसे। लीव इट श्वेता, कम ऑन, अपना मूड ऑफ मत करो। चलो बाहर चलते हैं। माँ, कुछ ही दिन माँ की आंखों से दूर और इतने बुझे बुझे हो गए। जिंदगी में पहली बार मैं बहुत डर गया था माँ। मानो वक्त ही थम गया। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे जैसे तुमने भी मुझे पराया कर दिया माँ। माँ अपनी संतान के लिए कभी पराई नहीं होती, बस हालात ने तुम्हें कुछ वक्त के लिए हमसे दूर कर दिया था। वेलकम बैक। थैंक यू भैया। देखो ऋषि, हमारे दोनों बाजू हमें वापस मिल गए। करण, कुणाल ने ही तुम्हारी बेगुनाही साबित की है। थैंक्स भैया। पागल है क्या? बड़े भाई को कोई थैंक्स कहता है? अरे तुम खड़ी क्या हो, मुंह तो मीठा करवाओ। मैं अभी मिठाई लेके आती हूँ। नहीं भाभी, सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा, सौरों की भूख लगी। आज तो आपके हाथों का शानदार खाना हो रहा है। डेफिनेटली। कोफ्ते बनाऊं? अच्छा सुनो करण, श्वेता नजर नहीं आ रही, तुम्हारे साथ नहीं आई? आपने ये सब क्यों किया? किस लिए? मजबूरी थी भारती जी, उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। प्रियमवदा जी के स्पष्ट आदेश थे, तो अब करण बेटे को कैसे फंसने देते? तो करण को बचाने के लिए सारा इल्जाम भागवत जी पर लगवा दिया। अब आप तो जानती हैं कि पार्टी में रहकर प्रियमवदा जी के आदेश को टालना कितनी बड़ी बात हो जाती है। इसका मतलब ये सब आपने प्रिया के कहने पे किया? अब आप कुछ भी कहें, करण है तो पार्टी का ही बच्चा ना। नहीं, वैसे हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। प्रियमवदा जी ने हमको पैसा दिया और हमने वो पैसा ले जाकर उसे युवा पत्रकार मानव को दे दिया। बाकी का सारा काम तो मानव ने किया। बस आप जानते हैं रघुनंदन जी, इस घटिया और गंदी राजनीति में हमारा कोई यकीन नहीं। ये हरकत करने से पहले एक बार आप मुझसे बात तो करते। अब प्रियमवदा ये कभी नहीं मानेगी कि उसने पैसे देकर सच्चाई का गला दबाया है। और कृतिका, कहीं बाहर जा रही हो बेटा? जी वो करण भैया से मिलने जा रही थी, लेकिन अब नहीं जाऊंगी। राजनीति के साथ साथ एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं रघुनंदन जी। बिना एक्टिंग के आजकल राजनीति चलती भी तो नहीं है भारती जी। बस 2 मिनट श्वेता, मुझे कोई अर्जेंट पेपर साइन करने हैं, फिर मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। नहीं, एक्चुअली क्या है राज, मुझे अब निकलना चाहिए। आई शुड लीव। प्लीज श्वेता, बी कंफर्टेबल, बी माय गेस्ट, गिव मी अ चांस टू एंटरटेन यू। मैं बस 2 मिनट में वापस आता हूँ, ओके? चलो, ये काम तो हो गया। लगे हाथों एक काम और कर लिया जाए।
राज ये क्या करो, प्लीज स्टॉप इट। दोस्ती की यादें संभाल रहा हूँ। अकेलेपन में यादें बहुत सुकून देती हैं। लिसन प्लीज स्टॉप इट, इसे बंद करो प्लीज। रिलैक्स श्वेता, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। राज मैंने कहा इसे बंद करो, देखो प्लीज। एम्बैरेसिंग राज, तुम पागल हो गए हो। मैं चली जाऊंगी, देखो। ओके प्लीज प्लीज बैठो। या ओके ओके। लेट्स सेलिब्रेट। You know what, Shweta? I want to remember those old times. Let's celebrate. Just like old times. नहीं राज, मैं नहीं पीती, थैंक यू। Come on, Shweta. It's a lovely drink. नहीं राज, आई डोंट ड्रिंक। You're being a spoiled sport. Drink तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। राज देखो, वैसे भी काफी देर हो गई है, मुझे निकलना चाहिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। आई रियली नीड टू गो। Come on, Shweta. मेरा हाथ छोड़ो राज। दोस्ती मैंने हाथ छोड़ने के लिए नहीं की। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। श्वेता, तुम मुझसे इतना शर्माने कब से लगी? मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमने वाली वो कॉलेज की लड़की नहीं। मैं इस स्टेट के सबसे पावरफुल खानदान की बहू। तुम इतनी घटिया हरकत करोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। इस थप्पड़ का बदला लिए बिना मैं भी इस शहर से नहीं जाऊंगा। कोफ्ते है ना? हाँ जी मैडम। थैंक यू शीत। भाभी, खाने की खुशबू बता रही है कि आज बहुत कुछ मेरी पसंद का बना है। एब्सोल्युटली। और मेरी पसंद का कुछ भी नहीं बना। ऐसा हो ही नहीं सकता भैया। भाभी ने जरूर सबकी पसंद का कुछ ना कुछ बनाया होगा, है ना? ये मुझे ठीक से पहचानता है। हाँ, और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानता। अरे माँ कहाँ है? बहुत जोर से भूख लगी है। मैं देख कर आता हूँ। भाभी, थोड़ा सा ले लो। करण। श्वेता, तुम्हारी श्वेता से बात हुई? भाभी, आपको श्वेता के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर वो अपने घर में अपनी माँ के साथ खुश है। माँ, हम सब नीचे खाने पर आपका इंतजार कर रहे थे, आप आए नहीं। हमारा बिल्कुल मन नहीं है कुणाल। माँ, क्या बात है? कोई तकलीफ? नहीं, कुछ नहीं। देखिए माँ, आपकी तकलीफ सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी तकलीफ है। बताइए ना, बात क्या है? हमें बहुत खुशी है कि हमारे दोनों बेटे हमारे साथ हैं, लेकिन हमारी बेटी जो हमारे दिल के इतने करीब है हमारे पास नहीं है। हमारा घर, हमारा परिवार अधूरा है उसके बगैर। मैं समझ सकता हूँ माँ, अभी जाकर उसे मना कर लेके आता। भैया, आप कृतिका को लेने अकेले नहीं जाएंगे भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। कृतिका को लेने तुम जाओगे? हाँ माँ, कृतिका मेरे बारे में कुछ भी क्यों ना सोचती हो, सच तो यह है कि वो मेरी बहन है माँ, और ये सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। और वैसे भी कृतिका की नाराजगी आप दोनों से नहीं, मुझसे है। जब तक मैं उसे मनाने नहीं जाऊंगा वो वापस घर नहीं आएगी माँ। मैं भैया के साथ चला जाता हूं। आते हैं माँ। नमस्ते बुआ। अरे भैया, तुम दोनों इस वक्त? आओ बैठो बैठो। नहीं बुआ जी, बैठेंगे नहीं, कृतिका को लेने आए हैं।
घर चलो कृतिका। लेकिन भैया लेकिन वेकिन कुछ नहीं। कृतिका, तुम्हारी मुझसे जो भी शिकायत है, जो भी नाराजगी है, सब घर चल गए। ओके, चलो जल्दी से अपना सामान लो और चलते हैं। करण भैया कृतिका, दोनों तुम्हें लेने आए हैं ना, जाओ उनके साथ, जाओ। चलते हैं वो। नमस्ते बाजी। रघुनंदन जी, रघुनंदन जी, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं भारती जी से मिलने आया था, कुछ पार्टी का काम था। पार्टी का काम था? आस्तीन के सांप, तुम हमारी पार्टी में शनि की छवि हो। अच्छा, मैं शनि की छवि हूँ और आपको क्या कहें करण बेटा? राहु। वो गरीब बस्ती को उजाड़ने में किसका हाथ था? रघुनंदन जी, जबान संभाल के बात कीजिए। ये मत भूलिए आप किससे बात कर रहे हैं। सच कड़वा लग रहा है ना? हाँ, सच कड़वा होता भी है। हर किसी के बस का नहीं है उसे हजम करना। आप मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत कीजिए। उस हादसे में मेरी कोई गलती नहीं थी। अगर यहां ज्यादा जबान चलाई तो आज भी गलती नहीं करूंगा मैं। करण, हम कृतिका को घर ले जाने आए। चलो कृतिका। एक मिनट भैया, तो करण भैया क्या कह रहे थे आप? उस बस्ती वालों को उजाड़ के आपने सही किया। नहीं, मैंने कृतिका, देखो जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। करण का इस मामले में वाकई कोई हाथ नहीं था। तुम घर चलो, हम तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। भैया मैं सब समझती हूँ, सब जानती हूँ मैं। अच्छी तरह से जानती हूँ किस तरह खुद को बेगुनाह साबित करके तुमने भागवत अंकल को फंसाया। कृतिका, कुणाल भैया आप भी झूठ का साथ दे रहे हो। कृतिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भैया के साथ इस तरह बात करने की? उस ऋषभ के साथ रह रह के तुम्हारा भी दिमाग घूम गया है। हाँ, घूम गया है मेरा दिमाग। करण भैया तुम कभी नहीं बदल सकते। गुंडागर्दी और मारपीट से कभी नहीं निकल सकते तुम। एक सड़क का गुंडा भी अपने परिवार के बारे में सोचता है। खुद को देखो, तुम गुंडे से भी गैर गुजर। कृतिका!